मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो भैया सुना, मोदी जी की नसों में लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर बहरे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे और गूंगे भी यही कह रहे होंगे कि धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी अब तक नहीं हुए ढेर और रैलियों में बना जा रहा है नकली शेर। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब की बार मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर युगांडा तक ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीटेंगे, क्योंकि गजब विडंबना है। एक तरफ तो ये लोग बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर सेना का क्रेडिट खा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान पर हमला देश की सेना ने नहीं खुद इन्होंने किया हो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मेहनत करे सेना, क्रेडिट खाए फकीर, और घुटने टेकने वाला भी बन रहा है वीर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये तो बस शुरुआत है। देखना इसी टाइप का भाषण बिहार चुनाव में भी दे दनादन सुनने को मिलेगा, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार तो इन लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी नहीं किया था जितना कि ऑपरेशन सिंदूर का करने में जुटे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, निकाल कर तिरंगा यात्रा करके सेना का अपमान, गली गली में खोल रहे हैं देशभक्ति की दुकान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आतंकवादियों के ताबूत उठाने वाले, उनको दफनाने के समय वहां पहुंचने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान सेना के जवान, वहां के अफसर, वहां के बड़े बड़े नेता, वो सब लोग वहां पर पहुंचे। तो भैया सुना, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का असली चेहरा नजर आया, क्योंकि आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने वाले कोई और नहीं बल्कि इनके ही सैनिक, बड़े बड़े अफसर और नेता थे। लल्लन भैया, ये अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने हर कदम पर आतंकवादियों का साथ दिया है, लेकिन भैया फिर भी पता नहीं किसके कहने पर हमारे विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल बीजेपी वाले चारों तरफ देशवासियों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए निकले हैं। मतलब एक तरफ तो इन लोगों ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर से समझौता कर लिया और हमले से पहले ही पाकिस्तान के मुखबिर बन गए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम ले लेकर ये लोग खुद को बड़का देशभक्त दिखाने में लगे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि आजकल ये सारे मिलकर हमको पहनाने में लगे हैं टोपा, और आंख में धूल नहीं बल्कि सीमेंट झोंक कर दे रहे हैं धोखा।